हेलो दोस्तों, माय नेम इज यश। तो अपन अपने स्ट्रक्चर डिजाइन पैटर्न पढ़ रहे थे और अभी तक अपन अपने 5 स्ट्रक्चर डिजाइन पैटर्न देख चुके हैं। इस पर्टिकुलर वीडियो में अपन अपना 6th डिजाइन पैटर्न देखेंगे। तो चले चलते हैं आईपैड पे और उसको समझते हैं। अब जो अपना 6th डिजाइन पैटर्न है वो है अपना ब्रिज डिजाइन पैटर्न। ये क्या बोलता है समझ लेते हैं। ब्रिज पैटर्न decouples an abstraction from its implementation so that both can vary independently। मतलब ये क्या बोलता है कि जो ब्रिज पैटर्न है वो डीकपल कर लेता है जो एब्स्ट्रैक्शन होता है फ्रॉम इट्स इंप्लीमेंटेशन। तो एब्स्ट्रैक्शन और इंप्लीमेंटेशन को डीकपल कर लेता है सो दैट वो इंडिपेंडेंटली वेरी कर पाए। ठीक है, इसको अपन एग्जांपल से समझते हैं क्योंकि काफी अपन अब कोड लेवल पे पहुंच चुके हैं, प्रॉपर एब्स्ट्रैक्शन एंड इंप्लीमेंटेशन की बात कर रहे हैं, तो अपन एग्जांपल से ज्यादा अच्छा समझ सकते हैं। तो एग्जांपल क्या बोलता है, सपोज वी हैव डिवाइसेस। पहला है मेरे पास टीवी, दूसरा है रेडियो। अब इनके कुछ कंट्रोल्स होंगे, तो मेरे पास कुछ बेसिक कंट्रोल है, कुछ एडवांस कंट्रोल है। तो इनको अपन को हैंडल करना है कैसे, वो अपन देखते हैं। तो पहले अपन देखेंगे विदाउट ब्रिज पैटर्न। तो अगर मुझे विदाउट ब्रिज पैटर्न करना है तो मैं क्या करूंगा, बेसिक रिमोट टीवी, बेसिक रिमोट रेडियो, देन एडवांस रिमोट टीवी, एडवांस रिमोट रेडियो। मैंने ये 4 क्लासेस बनाई एंड इनमें मैं जो भी लॉजिक है वो लिख सकता हूँ। ये तो मेरा हो गया पहला तरीका। कल को मेरे पास और फंक्शनैलिटी बढ़ गई तो उस केस में मुझे और क्लासेस बनानी पड़ जाएंगी, तो ये मेरे लिए अच्छी अप्रोच नहीं है। तो ये मेरे लिए प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या हो गई, क्लास एक्सप्लोजन, जो कि हमारा डेकोरेटेड डिजाइन पैटर्न में भी था। देन हार्ड टू मेंटेन, ऑब्वियसली इतनी ज्यादा क्लासेस होंगी, बार बार चेंजेस करना है सब जगह, बहुत प्रॉब्लम होगा। नीड टू क्रिएट क्लासेस फॉर न्यू डिवाइसेस, ऑब्वियसली हर न्यू डिवाइसेस के लिए n नंबर ऑफ क्लासेस बनेंगी बेस्ड ऑन n नंबर ऑफ फीचर्स। तो वो एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है। इसका कोर आइडिया क्या होता है कि हमारे पास एक एब्स्ट्रैक्शन होगा रिमोट, हम एक ब्रिज प्रोवाइड करेंगे, तो हमारा जो एब्स्ट्रैक्शन है वो डायरेक्टली इंप्लीमेंटेशन पे कनेक्ट ना करके ब्रिज के थ्रू जाएगा। यही अपना जो ब्रिज डिजाइन पैटर्न है वो बोलता है। यहाँ पे रिमोट क्या है, हमारा रिमोट है हमारा एब्स्ट्रैक्शन, हमारा डिवाइस क्या है इंप्लीमेंटेशन, और ब्रिज क्या है टू कनेक्ट बोथ ऑफ देम। ठीक है, अब एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, हाई लेवल लॉजिक रिमोट। बेसिकली सारी क्लासेस एक सेम पैटर्न फॉलो करें, सेम मेथड हो, दैट इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्शन। इम्प्लीमेंटेशन, इम्प्लीमेंटेशन होता है उसका एक्चुअल लॉजिक, कि उसके अंदर एक्चुअल लॉजिक क्या है जो कि यूजर उनको यूज करेगा उन क्लासेस को। ठीक है, अब अपन कोड देख लेते हैं कि विद ब्रिज पैटर्न हमें कोड लिखना हो। दैट मींस एब्स्ट्रैक्शन और इंप्लीमेंटेशन के बीच में ब्रिज कैसे काम करता है वो अपन समझेंगे। तो ये है अपना इंप्लीमेंटेशन इंटरफेस। दैट मींस ये हमारी हो गई एब्स्ट्रैक्ट क्लास। तो डिवाइड है हमारी एब्स्ट्रैक्ट क्लास जो कि बोलती है कि आपको 2 मेथड हमेशा रखने होंगे, दैट इज टर्न ऑन एंड टर्न ऑफ। समझ गए। अब जो टीवी है, टीवी ने डिवाइस से इनहेरिट करा, तो टीवी ऑन और टीवी ऑफ बनाया विद द हेल्प ऑफ टर्न ऑन एंड टर्न ऑफ मेथड्स। सिमिलरली रेडियो बनाया टर्न ऑन एंड टर्न ऑफ मेथड के साथ। तो ये हमारे हो गए कॉन्क्रीट इंप्लीमेंटेशन। तो ये हमारी एब्स्ट्रैक्ट क्लास थी, ये उसका कॉन्क्रीट इंप्लीमेंटेशन हो गया। नेक्स्ट आती है हमारी रिमोट। रिमोट हो गई हमारी एब्स्ट्रैक्ट, दैट मींस ये होगा हमारा एब्स्ट्रैक्ट क्लास। ये क्या बोलता है कि आप मुझे डिवाइस दो इनपुट में, मैं डिवाइस को ऑन और ऑफ कर दूंगा बेस्ड ऑन टर्न ऑन एंड टर्न ऑफ क्लासेस। जैसे मैंने अगर टीवी दिया तो टीवी के पास मेरे पास टर्न ऑन एंड टर्न ऑफ है, तो वो ऑन और ऑफ की मदद से हम हैंडल कर लेंगे। वहीं पे जो रेडियो है, रेडियो में भी सेम ही फंक्शन है क्योंकि वो दोनों डिवाइस एब्स्ट्रैक्ट क्लास से बने हैं, जो कि बोलता है कि ये दोनों मेथड होना मैंडेटरी है। और इसलिए अगर अपन ने ये दो मेथड यहाँ पे यूज करें तो हर बार ये मेथड होंगे ही होंगे क्योंकि वो डिवाइस एब्स्ट्रैक्ट क्लास से आ रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एब्स्ट्रैक्शन रिमोट। अब इसमें अगर एडवांस रिमोट बनाना है तो एडवांस रिमोट क्या बोलता है कि जो रिमोट बना चुके हो आप, फिर चाहे वो टीवी का हो चाहे रेडियो का हो, उसमें अपन ने एक एडवांस फंक्शनैलिटी ऐड कर दी म्यूट की। अब वो टीवी हो या फिर रेडियो हो उससे फर्क नहीं पड़ता, वो दोनों के लिए एप्लीकेबल है। ये सिंगल क्लास, यही बेनिफिट है कि दोनों के लिए एप्लीकेबल है। कल को मेरे पास टीवी रिमोट के साथ कोई और भी तीसरा आ जाए तब भी मैं ये उसके साथ यूज कर सकता हूं क्योंकि ये उसी तरीके से बनाया गया। ये मेरा एब्स्ट्रैक्शन है, मेरे लॉजिक का एब्स्ट्रैक्शन, क्योंकि इसके अंदर मैं कोई सा भी डिवाइस पास कर सकता हूं। अब ये किस तरीके से काम करेगा, क्लाइंट कोड भी देख लेते हैं। ठीक है, क्लाइंट कोड क्या बोलता है कि मैंने एक टीवी का ऑब्जेक्ट बनाया, बिल्कुल सही, और मैंने एक रिमोट बनाया जिसके अंदर मैंने टीवी पास करी, मतलब ये मेरा टीवी का हो गया रिमोट। जैसे मैंने किया ऑन तो मेरी टीवी हो जाएगी ऑन, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैंने क्या करा, मैंने एक रेडियो बनाया और रेडियो को बनाया ऑब्जेक्ट। फिर मैंने एडवांस रिमोट के अंदर रेडियो पास किया, दैट मीन्स मेरा जो रेडियो हो गया वो मेरा एडवांस रिमोट हो गया। अगर आपको याद हो जो हमारी डेकोरेटर पैटर्न था उसमें भी हमारे पास सिंपल कॉफी थी और सिंपल कॉफी में हमने शुगर ऐड कर दी, वो भी कुछ इसी तरीके से काम करता है।
ये भी कुछ उसी तरीके से काम कर रहा है, लेकिन यहाँ पर हम एब्स्ट्रैक्शन और इम्प्लीमेंटेशन के बीच का ब्रिज बन रहे हैं। तो ये जो हमारा रेडियो है ये हमारी कॉन्क्रीट क्लास है जो कि एब्स्ट्रैक्शन से बनी है। जो एडवांस रिमोट है ये डिपेंड करता है कि आप किसका ऑब्जेक्ट दे रहे हो। टीवी का दोगे तो टीवी की जो फंक्शनैलिटी है वो एडवांस हो जाएगी, रेडियो दोगे तो रेडियो की फंक्शनैलिटी एडवांस हो जाएगी। दैट मीन्स अब मेरे पास म्यूट की भी फंक्शनैलिटी आ गई। जैसे मैंने किया ऑन तो मेरा रेडियो ऑन हो जाएगा, जैसे मैंने बोला म्यूट तो मेरा रेडियो म्यूट हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा काम कर रहा है। अकॉर्डिंग टू मी डेकोरेटर एंड ब्रिज काफी सिमिलर हैं, मैं मानता हूं, लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि कब कौन सा यूज करना चाहिए। वो हमारा किस लिए यूज होता है कि हम अपनी क्लास की कैपेबिलिटी एक्सटेंड करना चाहते हैं, यहाँ पे हम अपने एब्स्ट्रैक्शन और इम्प्लीमेंटेशन के बीच का ब्रिज बनाना चाहते हैं। ये हमारा एब्स्ट्रैक्शन, ये हमारी कॉन्क्रीट क्लासेस हैं, ये हमारी एब्स्ट्रैक्ट क्लास है जिसकी मदद से हमने अपनी कॉन्क्रीट क्लासेस बनाई है, कॉन्क्रीट इम्प्लीमेंटेशन बनाया है। कॉन्क्रीट इम्प्लीमेंटेशन को हैंडल करा है विद द हेल्प ऑफ एब्स्ट्रैक्शन जो कि हमारा रिमोट है, और इस रिमोट में एडवांस फंक्शनैलिटी ऐड करी है। और ये जो रिमोट है ये डायनेमिक रिमोट है हमारे लिए, ये टीवी भी हो सकता है और ये हमारे लिए रेडियो भी हो सकता है। ठीक है, तो यही अपना मेक श्योर करता है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मैंने रिमोट के अंदर टीवी भेजा और यहाँ पे मैंने रिमोट के अंदर रेडियो भेजा। अब यहाँ पर आप एक चीज देखिए कि जब मैं एडवांस रिमोट यूज कर रहा हूँ तो उसके लिए मैंने रिमोट नहीं भेजा। जब मैं एडवांस रिमोट यूज कर रहा हूँ तो वो ऑटोमेटिकली रिमोट को इनहेरिट कर रहा है। दैट मीन्स उसके अंदर रिमोट की सारी फंक्शनैलिटीज हैं, रिमोट की सारी फंक्शनैलिटीज के साथ एक म्यूट की फंक्शनैलिटी मिल गई है मुझे। और अगर मुझे म्यूट नहीं चाहिए तो नॉर्मल रिमोट बना रहा हूँ। दैट मीन्स टीवी का ऑब्जेक्ट बनाया, रिमोट के अंदर पास करा तो नॉर्मल रिमोट, और अगर मैंने एडवांस के अंदर पास करा तो एडवांस रिमोट। और ये जो रेडियो है ये यहाँ के कंस्ट्रक्टर पे जाएगा क्योंकि यहाँ पे कोई कंस्ट्रक्टर है ही नहीं। दैट मीन्स ये रिमोट का कंस्ट्रक्टर यूज करेगा। ये ऐसे मैं और भी क्लासेस बना सकता था, डायरेक्टली उसको यूज कर सकता था। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया हो। दैट मीन्स जो रिमोट है वो हमारे डायरेक्टली डिवाइस से इंटरेक्ट करेगा, और जो डिवाइस है वो हमारे टीवी या रेडियो है, और जो रिमोट है उसमें बेसिक और एडवांस फंक्शनैलिटीज हैं हमारे पास। इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं? नो क्लास एक्सप्लोजन, हमारी जो क्लासेस हैं इस तरीके से कम्युनिकेट कर रही हैं कि हम बार बार उसमें डिफरेंट डिवाइसेस भेज के कम्युनिकेट कर सकते हैं, सेपरेट क्लासेस नहीं बनानी पड़ती। इंडिपेंडेंट चेंजेस, वो तो आपने देख ही लिया कि मुझे अगर टीवी या फिर रेडियो में चेंजेस करने इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, कल को नया डिवाइस ऐड करना है वो इंडिपेंडेंट हो जाएगा। इसीलिए क्लीन आर्किटेक्चर, वो अपन ने कोड देख के समझ लिया कि काफी क्लीन है। देन बेटर मेंटेनेबिलिटी, कोड को मेंटेन करना बहुत ईजी हो जाएगा। आई होप वो भी कोड देख के समझ में आ रहा है अपन को। नेक्स्ट आते हैं इसके यूज केसेस। क्रॉस प्लेटफॉर्म ऐप, कि हमारे पास अगर क्रॉस प्लेटफॉर्म ऐप होते हैं, यहाँ पे भी अपन बोल सकते हैं टीवी हमारे एक प्लेटफॉर्म है, रेडियो एक प्लेटफॉर्म है। फॉर एग्जाम्पल अगर कल को कंप्यूटर आ गया या कुछ भी ऐसे हमारे पास आ गए तो क्रॉस प्लेटफॉर्म ऐप को यहाँ पे यूज करना बहुत ईजी हो जाता है। डिवाइस कंट्रोल सिस्टम, टीवी रेडियो डिवाइस कंट्रोल सिस्टम। डेटाबेस ड्राइवर, जैसे मेरे पास पोस्टग्रे का है, मेरे पास माई सीक्वल का है, तो जो डेटाबेस के ड्राइवर्स होते हैं उनके लिए। एंड पेमेंट सिस्टम, पेमेंट सिस्टम के बीच में भी ब्रिज ऐड करना हो, जो कि हमारे पास आजकल काफी पेमेंट सिस्टम है जो कि हम डायरेक्टली एक्सेस नहीं करना चाहते, ब्रिज के थ्रू एक्सेस करना चाहते हैं। और हमारा जो एब्स्ट्रैक्शन और इम्प्लीमेंटेशन का जो बीच का ब्रिज है वो हेल्प करता है कि हमारा जो पेमेंट सिस्टम है ऑल्दो लॉजिक सेम होगा। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास पेपाल है, मैं पेपाल यूज कर रहा हूँ, या मेरे पास स्ट्राइप है, तो मैं क्या करूंगा, जैसे मैंने टीवी और रेडियो का एग्जांपल यूज किया था वहीं मैं पेपाल और स्ट्राइप का भी एग्जांपल यूज करके अपना कोड लिख सकता हूं, और वो मेरे दोनों इंडिपेंडेंट हो जाएंगे मुझे हैंडल करना। और जो क्लाइंट कोड होगा उसको तो डायरेक्ट सिर्फ पेपाल या स्ट्राइप मिलेगा, और उसे कोई भी उनकी एडवांस फंक्शनैलिटी ऐड करनी है वो ऐड कर सकता है। और अगर कभी चेंजेस करने होंगे तो डायरेक्ट पेपाल या स्ट्राइप में चेंजेस करेंगे। जो क्लाइंट का कोड होगा वो अनचेंज रहेगा, उसे नया कोई पेमेंट मेथड ऐड करना है जैसे रेजर पे वगैरह वो इजीली ऐड कर सकता है। दैट इज अ पेमेंट सिस्टम। तो यही होता है हमारा ब्रिज डिजाइन पैटर्न। आई होप आपको समझ में आ गया हो। फिर भी कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं हेल्प करने की पूरी कोशिश करूंगा। आई नो काफी सिमिलर डिजाइन पैटर्न्स हैं, आप पढ़ेंगे, बार बार पढ़ेंगे, अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट काम क्या है आपका कि आप ये समझिए कि किस तरीके से अपन क्लासेस यूज कर पा रहे हैं, किस तरीके से हम क्लासेस में फंक्शनैलिटी ऐड कर पा रहे हैं। मुझे भी पता है कि काफी चीजें ऐसी होंगी जो आपके लिए न्यू होंगी यहाँ पे, कि क्लासेस को इस तरीके से यूज कर सकते हैं सोचा नहीं था। हम तो बिल्कुल क्लास एक्सप्लोजन वाले तरीके से ही कोड लिखते आए हैं, इस तरीके से कोड लिखेंगे तो क्लास एक्सप्लोजन नहीं होगा। हम क्लासेस को बहुत बेटर तरीके से यूज कर पा रहे हैं। जितनी भी हमारी बिग कंपनीज हो गए, मैंग फैंग, जितने भी हमारी ट्रेडिंग कंपनीज हो गई, वो इस तरीके से ही कोड लिखते हैं क्योंकि उन्हें ऑप्टिमाइज कोड चाहिए, उनको बल्कि कोड नहीं चाहिए। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। Hold on tight to the feeling, but it's a roller coaster in my head.